आज हम लोग देखते हैं ग्राफ एडिटर ताकि आप स्मूथनेस ला सको सर। तीन स्टेजेस होते हैं मैंने बताए थे। एक तो नॉर्मल जो कीज हम लोग लगाते हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो बेजियर हो। दूसरा असिस्टेंस और तीसरा ग्राफ एडिटर। आज हम ग्राफ एडिटर देखेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और सर्कल को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एंड एक फिल कलर लेता हूँ। इस पे मैं पोजीशन लगाता हूँ। थोड़ा सा आगे गया मैं 2 सेकंड बाद एंड इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब ये एक नॉर्मल एनिमेशन है, इसमें कोई भी असिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक नॉर्मल एनिमेशन है। हेलो सर, हाँ आप एक लोअर थर्ड बना के भी दिखा देना हाँ, स्मूथनेस। मैं बस एक बार ये ग्राफ मतलब 2 टाइप के ग्राफ्स होते हैं, एक स्पीड और एक वैल्यू। स्पीड ग्राफ पढ़ा के मैं लोअर थर्ड ही बताऊंगा। ठीक। तो अभी जो हो रहा है बेसिकली यहाँ पे ये एक लीनियर एनिमेशन हो रहा है जनरली, और नॉर्मल एनिमेशन भी बोल सकते हैं। मैं इसको पहले तो कन्वर्ट करूंगा एक असिस्टेंट एनिमेशन में, यानी कि मैं इसमें यार कुछ ना कुछ असिस्टेंट लगाऊंगा। F9 लगा देता हूँ मैं इसमें। अब सेकंड स्टेज पे पहुंच गया। अब मुझे इसकी थर्ड स्टेज पे काम करना है, जो कि होगा ग्राफ एडिटर। तो ग्राफ एडिटर खुलता ही इस वाले ऑप्शन से। जैसे ही आप ग्राफ एडिटर ओपन करोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर तो टाइम ही रहता है एज इट इज, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पे स्पीड लिखी रहती है, 0 500 पिक्सल्स पर सेकंड, 1000 पिक्सल्स पर सेकंड। तो बेसिकली इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, जो पीक पॉइंट होता है, जैसे ये रहा पीक पॉइंट। पीक पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है। अब क्योंकि हम लोग स्पीड ग्राफ के अंदर है, दो टाइप के ग्राफ होते हैं, पता कैसे पड़ेगा स्पीड ग्राफ के अंदर है या वैल्यू ग्राफ के अंदर है। यहाँ पे पिक्सल्स पर सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पीड हो गई। अगर सिर्फ पिक्सल्स लिखा रहता है इसका मतलब वैल्यू ग्राफ होता है। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शंस का पैनल है, यहाँ से वैल्यू ग्राफ में चले जाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ पिक्सल्स लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली पहचान जाओगे आप, पिक्सल पर सेकंड मतलब स्पीड ग्राफ, पिक्सल मतलब वैल्यू ग्राफ। मैं वापस स्पीड ग्राफ में आ गया। तो अभी मेरा जो स्पीड है वो 1 सेकंड पे सबसे ज्यादा है, और F9 बेसिकली यही करता है कि शुरू में स्लो, एंडिंग में स्लो और बीच में फास्ट। तो यहाँ पे उसने अपने हिसाब से कर दिया। बट मुझे क्या करना है, मुझे उसकी एंडिंग जो है बहुत ज्यादा स्लो करनी है। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर ये वाला पार्ट स्लो करना है तो ये वाला पार्ट मुझे फास्ट करना पड़ेगा। तो मुझे कैसे भी करके इस पीक पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके जाना। अब वो कैसे होता है, ये जो कर्व बनी है इस कर्व के अंदर हैंडल्स भी होते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये हैंडल आ जाएगा येलो कलर का। मैं इस हैंडल को लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग कर रहा हूँ, तो मेरा जो पीक पॉइंट था वो सेंटर से मूव होके लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। अभी भी प्रॉपर लेफ्ट में नहीं गया, यहाँ पे अभी भी स्पेस है। तो अब इतना जितना इससे हो सकता है उतना तो मैंने इससे कर लिया। अब मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ूंगा और इस हैंडल को शिफ्ट करूंगा। तो अब मेरी जो टॉप स्पीड है वो शुरू शुरू में, फिर धीरे 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 स्लो होता गया। इस स्लोपिंग एरिया को बेसिकली स्लो कर्व भी बोला जाता है, कि यहाँ पे स्लो हो जाता है। तो अब मैं एक बार प्ले करता हूँ। तो शुरू में बहुत फास्ट, फिर एंडिंग में स्लो। और ये पता बीच ऐसे में भी सर पड़ेगा कोई अगर तो हैंडल लगा भी सकते हैं क्या अपन? हैंडल लगा नहीं सकते। हैंडल मतलब कई बार क्या होता है ग्राफ में हैंडल आता ही नहीं है, तो यहाँ से आप बटन्स दबा सकते हो जिस भी साइड आपको हैंडल चाहिए। जनरली ये दबा दो, इससे दोनों साइड में हैंडल्स आ जाता है। बट जैसे मेरे वो ऐड एंकर पॉइंट करके था, ऐसा कुछ नहीं है क्या इसमें? ऐड एंकर पॉइंट, वो एंकर पॉइंट ऐड करते थे, फिर अपन कस्टमाइज कर सकते थे उसमें इलिस्ट्रेटर वगैरह में। इसमें तो नहीं हो सकता है, मोस्टली नए वर्जन में हो। बाकी 20 में तो नहीं आता ऐड एंकर पॉइंट का ऑप्शन। और ठीक है, अगर इसमें ऐसा कस्टम होता है कि बीच में अगर पॉइंट ऐड करना है तो बीच में की ऐड कर दो यहाँ पे। अब मैं अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐड होगी। हाँ हाँ, यही पूछ रहा था सर मैं, बीच में अपन। हाँ, तो ये तो कर सकते हैं, बीच में पॉइंट सेट कर दो। यहाँ पे जितनी कीज लगाओगे उतने पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब मुझे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है पहले से डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको असिस्टेंट्स में क्या करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक अगर रेक्टेंगल ले लेता हूँ,
अब मैंने इसमें कोई भी असिस्टेंट नहीं लगाया, मैं डायरेक्टली ग्राफ एडिटर में जाता हूँ। तो अब जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक लीनियर लाइन दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ऑब्वियसली बात है होनी भी चाहिए क्योंकि मेरा स्पीड जो है वो एक ही है। यहाँ पे जो होगा स्पीड वही यहाँ पे होगा क्योंकि हमने असिस्टेंट नहीं लगाया। तो लगभग जो स्पीड यहाँ पे है 788 वही यहाँ पे भी है 788। आप अगर कर्सर को लेके जाओगे तो वहाँ पे स्पीड लिखी हुई आ जाएगी कितनी है। मुझे यहाँ पे ये करना है कि लास्ट में स्पीड ज़्यादा करनी है, शुरू में स्पीड कम करनी है। अब ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमने असिस्टेंट तो लगाया नहीं, तो असिस्टेंट ग्राफ एडिटर के अंदर भी होता है। आप दोनों कीज को सिलेक्ट करो, यहाँ पे 3 असिस्टेंट्स आते हैं, इजी ईज, इजी इज इन और इजी इज आउट, वही वाले जो पहले बाहर भी थे। तो आप यहाँ से भी असिस्टेंट दे सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं वहाँ से बाहर से नहीं देना, तो यहाँ से भी दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे स्पीड चाहिए राइट हैंड साइड में, तो मैं इस वाले एरो को पहले तो ऐसे मूव करूंगा एंड इस वाले एरो को भी मैं यहाँ से मूव करूँगा। तो बेसिकली आपका एनिमेशन कुछ ऐसा होगा, एंडिंग में फास्ट। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, वो अगर आ गया तो आपको ग्राफ एडिटर जो स्पीड वाला है वो समझ में आ जाएगा। मैं एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, इस सर्कल पे मैं पोजीशन देता हूँ, 1 सेकंड बाद मैं इसको टॉप पे पहुँचाता हूँ, यहाँ पे 2 सेकंड बाद मैं इसको यहाँ पहुँचाता हूँ। एक तो ये बेजियर हो गया, मुझे इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंटरपोलेशन में गए और लीनियर किया, ये लीनियर होगा शेप। अब ये कुछ ऐसा एनिमेशन है। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली, यहाँ पे मैं ग्राफ को ओपन करता हूँ, इसमें आपको लगानी है थोड़ी सी साइंस कि बॉल यहाँ से रिलीज हुआ, ऊपर गया धीरे 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 धीरे, फिर वापस नीचे गिरा, तो ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, आवाज नहीं होगा, धीरे से तेज होगा सर, ये जैसे जा रहे हैं ना, क्या? लगभग इसी टाइप का बनना चाहिए वैसे तो सर। ठीक है, मतलब पीक पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहाँ यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, 1, 2 और 3, पीक पॉइंट किस तरफ आएगा? पहले मैं इसको इजी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहे। नीचे स्लो होएगा तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे रहेगा। अच्छा, यहाँ पे स्लो होगा, नहीं सर, यहाँ पे ऊपर फास्ट बीच होगा। में नहीं, बीच में स्लो होगा थोड़ा। अच्छा, बीच में यहाँ पे स्लो होगा, हाँ, फिर नीचे गिरते हुए फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फास्ट और यहाँ पे फास्ट। तो जो मैंने अभी ग्राफ यहाँ पे दिखाया, ये ग्राफ सही है क्या? सही नहीं है? हाँ पल्लव, लेफ्ट साइड थोड़ा नीचे करो सर। लेफ्ट साइड नीचे करो, मतलब इस पॉइंट को इस तरफ भेजूं? थोड़ा हाँ स्लो रखना, ऊपर जाते हुए फास्ट थोड़ी जाएगा ऊपर। ऐसे नहीं सर, थोड़ा वैसे स्लो करना है लेफ्ट साइड को। अच्छा, लेफ्ट साइड में स्लो करना है, हाँ। ऐसे? हाँ। ठीक है, और राइट वाला? राइट तरफ तो सर चलाओ एक बार सर, फिर तो बताता हूँ। लो सर, ये ऊपर जाके फास्ट हो जाता है ना, तो इसको थोड़ा और स्लो करो। ऊपर जाके फास्ट इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपने राइट साइड में कर दिया इसको। एक्चुअली में यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है, इसको ऐसे समझो, जो बोला आपने था वो सही है कि यहाँ पे स्पीड होगी, यहाँ पे भी स्पीड होगी, ऊपर स्लो होगा। क्योंकि बॉल को मैं अगर ऊपर उछालूं तो नीचे जहाँ से मैंने उछाला है वहाँ पे तो स्पीड होगी अच्छी खासी, क्योंकि मैं प्रेशर दे रहा हूँ। ऊपर धीरे धीरे जाते जाते ग्रेविटी लग रही है, उस पर धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, फिर वापस नीचे आएगा तब फास्ट आएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे यू कर्व बनेगा, शुरू में फास्ट, तो शुरू में मैंने पीक पॉइंट रखा, और एंडिंग में भी फास्ट, इसको बोला जाता है यू कर्व। अगर कुछ नहीं समझ में आता है आपको ग्राफ में, यू कर्व बनाओ तो तुक्का सही हो जाता है, 99% यू कर्व ही बनता है। ठीक है, अगर किसी में स्मूथनेस लानी हो आपको तो ये देखो बेसिकली ऐसा। अब ये मैंने एग्जांपल दिया, ये एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ करके कहाँ कहाँ लग सकता है। फॉर एग्जांपल मैं भी एक, आप बोलो 99% यही यूज होता है, ऐसे बोल रहा हूँ। किसी में भी स्मूथनेस अगर लानी होती है उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे ग्राफिक। मैं इस टेक्स्ट में एक एनिमेशन करता हूँ, लाइक व्हाइट कलर करते हैं इसमें। मुझे यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, तो मैं 1 सेकंड होल्ड भी रख रहा हूँ इसको, कंट्रोल C कंट्रोल V।
एंड वापस अब मैं सब में F9 कर देता हूँ, या अंदर जाके कर लो, मैं इसमें भी U कर दे देता हूँ। ठीक है, U कर बन गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। स्मूथनेस जो आती है वो U कर्व से आती है। देखें ऐसे एनिमेशन का टेक्स्ट से रिलेटेड। एक होता है नॉर्मल करना, एक होता है असिस्टेंट के थ्रू करना, और एक होता है ग्राफ फिल्टर के थ्रू करना। ग्राफ फिल्टर से बहुत अच्छी स्मूथनेस आती है। ठीक है, तो कुछ इसी को यूज करके हम लोग वो वाला चीज करते हैं, लोअर टर्न। इसमें था वो। हाँ, option। एक मैं नया कंपोजिशन ले लेता हूँ, इसमें करता हूँ। इसको लॉक भी कर देते हैं ना, बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इसको बिना मिलाए पेज ही कर सकते हैं। इसको हाँ कर सकते हो ना? मतलब जैसे एनिमेशन चालू हो रहा है तो ये लेफ्ट जाएगी ना, क्या लेफ्ट जा रही है? बैकग्राउंड 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 का लेफ्ट जा रहा है? क्या तो हो रहा है? वो तो वीडियो में ही है, जिसने भी बनाया ना वो वीडियो ऐसी बनाया है। बैकग्राउंड थोड़ा सा एनिमेटेड है। वो तो करना होल्ड नहीं कर सकते। हम कैसे होल्ड कर सकते हैं? हमारे पास रॉ फाइल नहीं है ना, हमारे पास तो सिर्फ वीडियो है। ठीक है, हाँ, ये अलग और ये अलग होता तो हो जाता, वो अलग और ये सॉरी ये और ये एक ही है। ठीक है? सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ये एनिमेशन कैसे होगा? मतलब मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन को मैं धीरे धीरे बड़ा कैसे करूँगा, बताओ? स्केल से सर, स्केल। स्केल का लिंक तोड़ के अपन लेफ्ट साइड वाला लगा के। सबसे पहले तो मैं इसका एंकर पॉइंट नीचे रखूँ, तो वाई प्रेस करके मैं एंकर पॉइंट नीचे रखूँ, एंड मैं यहाँ पे स्केल पे की लगाता हूँ। स्केल का लिंक हमने तोड़ा, स्केल पे की लगाया, हाइट इसकी मैं 0 कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे गया, एंड वापस मैंने इसको टाइमिंग मैं इसके हिसाब से देख लेता हूँ क्या है टाइमिंग। यहाँ से स्टार्ट होगी 30, यहाँ पर यहाँ तक आइए, तो यहाँ अब मेरी लाइन सीधी तो हो रही है बट स्मूथनेस नहीं है, तो उसमें स्मूथनेस लाने के लिए F9 ग्राफ एडिटर में जाते हैं। चलो ग्राफ लास्ट में एडिट करेंगे, पहले मैं इसको टेढ़ा कर देता हूँ। अब मुझे उस लाइन को बेसिकली आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन पे की लगाते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, पी पोजीशन पे की लगाई, थोड़ा सा आगे गया, एंड इसको भी मैं F9 कर देता हूँ। अब मुझे ये करना है कि बीच में कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखना है, तो टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन, ठीक है, कवर कर रहा है पूरा लाइन को। कलर में इसका चेंज करके ब्लू कर, कुछ भी कर लो, रेड कर देता है। ठीक है,
अब टेक्स्ट ना उस लाइन के साथ-साथ रिवील होने स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है रिवील इस लाइन के साथ-साथ करने के लिए हम एक शेप बनाएँगे पेन टूल से, जो इसके पीछे से स्टार्ट होगा। इसको मैं फिल कलर दे देता हूँ। अल्फा जो है वो फिल कलर में काम करता है एरिया में ना, तो फिल कलर देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम लोग आउटलाइन मोड में छोड़ दें उसको। कलर थोड़ा-सा चेंज कर दें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। थोड़ा-सा और चेंजेस करते हैं इसमें। इसके पाथ में जाएँगे हम। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पकड़ा, ठीक है। अब मुझे इस पाथ को एनिमेट करवाना है। मैंने यहाँ पे की लगाई। जब वो यहाँ पर आ गया, मेरे ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आने चाहिए। इसको मैं F9 कर दूँगा सेम। तो ये कुछ लाइन के साथ-साथ जा रहा है क्या? यस, लाइन के साथ-साथ गया। इस शेप को मैं टेक्स्ट के ऊपर रखूँगा जो कि है, और मुझे यहाँ पे आके बस करना है अल्फा। तो अब कुछ ऐसा होगा। रिवील होता हुआ जा रहा है। मैंने कहा था मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि अल्फा से ही करूँ सारा काम, अल्फा से ज़्यादा बेटर होता है। अब मुझे जो है वापस लाना है उस लाइन को, ठीक है? एंड कलर चेंज होता हुआ जा रहा है नेचुरल टेक्स्ट का। तो क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज के लिए हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि एक नई लेयर लेके आएँगे। सेम लेयर में कलर चेंज लाइन वाइज़ नहीं होगा, कलर चेंज हो सकता है, बट ये लाइन के हिसाब से जो हो रहा है, ये मास्किंग के थ्रू या फिर अल्फा के थ्रू हो रहा है। तो मुझे एक लेयर तो रिक्वायरमेंट होगा जिसमें उसका कलर जो होगा दूसरा होगा। तो सबसे पहले तो मैं लाइन को वापस लाता हूँ, फिर हम आगे का एनिमेशन करते हैं। ये लाइन रही। इस लाइन को मैं वापस लाना स्टार्ट करता हूँ। लाइक कितने सेकंड का एनिमेशन था? फर्स्ट की कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब इस मोशन ग्राफिक को कॉपी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल डी। उसका जो कलर है वो मैं चेंज करके कर दूंगा वाइट। यही मुझे चेंज करना है। एंड इसके ऊपर अगेन एक शेप बनेगा। पहले मैंने इस साइड से शेप बनाया था, अब मुझे इस साइड से शेप बनाना है क्योंकि इस साइड से रिवील होता हुआ जाएगा। तो हम लाइन की कीज देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैं एक शेप बना रहा हूँ, पेन टूल लिया एंड इस साइड से मैं एक शेप बनाना स्टार्ट करता हूँ। मास्क हो गया ये। मुझे इस शेप को भी एनिमेट करवाना है, तो एनिमेट सर करवाने के लिए अपन हम को इसको पाथ एक पॉइंट एडजस्ट करना हो तो कैसे करते हैं? सिर्फ मतलब एक पॉइंट हिलाना है अपने कंटेंट्स में जाना है, पाथ में जाना है एंड इस पाथ पे क्लिक करके आप जिस भी पॉइंट को मूव करना चाहते हो शिफ्ट के साथ क्लिक करना हो। अब शिफ्ट के साथ क्लिक करने के बाद वो एक ही पॉइंट एडजस्ट होगा। अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हो तो नहीं होगा, शिफ्ट के साथ ही क्लिक करना पड़ेगा। मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग शिफ्ट के साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं, वो गलत है। बस एक बार क्लिक करके छोड़ दो, फिर कैसे वो मूव कर रहे हो। ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मूव कराना स्टार्ट करूँगा। मुझे पहले तो चाहिए कहाँ तक गई हुई है वो लाइन। यहाँ दोनों पॉइंट्स को पकड़ा एंड मूव। F9 पर। अब ये वाली स्पीड मैच नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कीज़ लगी हुई है और यहाँ पे 2 ही कीज़ लगी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली की और ये वाली की में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हमको कुछ एडिशनल कीज़ भी लगानी पड़ती है, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम भी करना पड़ सकता है कई बार तो, बट हमको फिलहाल तो फ्रेम बाय फ्रेम नहीं करना है। मैं एक बार थोड़ा-सा आगे चलता हूँ, जहाँ-जहाँ पे बिगड़ेगा वहाँ-वहाँ पे आगे-पीछे अरेंज कर दूँगा, जैसे यहाँ पे बिगड़ा है।
तो यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे वापस बिगड़ गया। जो अभी मैं कर रहा हूँ वो फ्रेम बाय फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ फ्रेम्स छोड़ के कर रहा हूँ। कई बार हमको फ्रेम बाय फ्रेम भी एनिमेशन करना पड़ जाता है, जब ऐसा होता है 3 कीज के साथ 2 कीज को हमको मैचअप कराना होता है। एक बार इधर कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको भी अल्फा कर दूंगा। अब मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा होगा। अब क्योंकि हमने सब में अल्फा से किया है, तो यहाँ पे फेदर का ऑप्शन तो आएगा नहीं, लेकिन ब्लर का ऑप्शन जरूर आता है, तो गॉसियन पर जरूर आता है। थोड़ा सा ब्लर सेम उसमें भी डालेंगे इसको, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। एंड इस लाइन को सबसे टॉप पे रखते हैं हम लोग। वैनिश भी करते हुए जाना है, तो वैनिश कैसे करेंगे, ये तो आ जाना चाहिए। आओ, क्या पूछा सर? मतलब अब देखो जैसे लास्ट में ये गायब कराते हुए जा रहा है, जब ये करवाना है मुझे, क्या करूँ? ये पूरा एनिमेशन बन गया, अब इसके बाद गायब होना है क्या इसको? वो तो सर ऐसे करते हैं ना, अभी लाइन के ऊपर भी शेप बना लेंगे, जैसे गाइड करते हैं, जैसे अभी टेक्स्ट को कर रहे थे। मुझे बेसिकली लाइन को वापस लेके जाना है, जैसे लाइन का एनिमेशन यहाँ तक कहाँ गया, ये लाइन। अब मैं एक बार इसको वापस भेजना, थोड़ी देर रुकाता हूँ लाइन को, यहाँ पे हम लोग होल्ड करते हैं पोजीशन को, कंट्रोल से कंट्रोल एंड वापस भेज देते हैं। अब जब मैंने लाइन को वापस भेजा, तो मैं चाहता हूँ ये हटता हुआ जाए, तो मैं यहाँ तो पे क्या ये करूँगा, सर एक मास्किंग होगी इन्वर्ट वाली। yes, एक शेप बना दो यहाँ पे, उसको ले जाओ एंड अल्फा इन्वर्टेड कर दो, तो वो उसको हाइड करता हुआ जाएगा। ठीक है, हालांकि हम जितने भी लोअर थर्ड्स बनाते हैं प्रैक्टिस पर्पस बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोअर थर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे पास है, मिक्सकिट है, बहुत सारी वेबसाइट से प्लगइन्स है, तो हम जब यूज़ करेंगे तब देखेंगे। बट अल्फा और लूमा की प्रैक्टिस के लिए ये चारों अगर आपने कर ली है ना, तो इन चारों से आपको बहुत सी प्रैक्टिस हो जाएगी जो मैंने की है। ठीक है, थोड़ी सी लेयर्स बनेगी ज़्यादा, बट थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। और ग्राफ एडिटर अभी तो मैंने यूज़ भी नहीं करा इसमें। ग्राफ एडिटर अगर यूज़ करना होता तो कहाँ करता मैं, पहले तो वो बताता हूँ। मैं इस लाइन में जाता हूँ, लाइन को मैं यू प्रेस करता हूँ, अगेन मैं आगे का सारा काम कर चुका हूँ, तो अब स्पीड डिस्टर्ब होगा। अगर मैं इधर चेंज करूँगा तो आगे भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे स्केल में चेंजेस करनी थी। स्केल में आते हैं, ग्राफ एडिटर में जाते हैं, मैं यहाँ पे जो है एंडिंग स्लो करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग स्लो, स्टार्टिंग फास्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये पोजीशन में गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तब बीच में फास्ट हो थोड़ा सा, एंडिंग और स्टार्टिंग स्लो हो, जो कि है, बट मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो हम चारों कीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी की सिलेक्ट करोगे, जिस की को सिलेक्ट करोगे उसी का ग्राफ ओपन करना है ना। फिलहाल मेरी ये कीज़ है चारों, बाकी उनसे आगे वाले ग्राफ से मतलब नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कि सारी कीज़ को सिलेक्ट करना है, ऐसे सारी कीज़ आ जाएगी। मुझे यहाँ पे तीनों में वही करना है, बीच में थोड़ा सा फास्ट, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ाया, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। ये थोड़ा सा, और सी बात है स्पीड मैच नहीं होगा अभी, क्योंकि हमने उस पर भी काम नहीं किया है।
सेम मुझे अगर उस पर भी काम करना है तो हम लोग उन शेप्स के अंदर जाएंगे एक एक करके। अब इसमें तो क्या ही लगाएंगे, इसमें तो हमने मैनुअली किया था, इस वाले पे लगा देंगे। इस पर सिलेक्शन किया, सेम इस पर भी वही करेंगे, बीच में स्पीड पास कर देंगे। बेसिकली ऐसे आप ग्राफ एडिटर को लगभग लगभग हर असाइनमेंट में यूज कर सकते हो, तो दैट कि अच्छे से हो जाए सारा का सारा। पिछली की वीडियो का सीन पीछे की वीडियो मैंने दी थी ना, वो तो कहीं से भी ले लो, कोई भी वीडियो ले लो। अभी जैसे हमारा हो गया, इस वीडियो को हटा दो आप, मेरा एनिमेशन हो गया यहाँ पे, आप कोई भी वीडियो रख दो ना पीछे, जरूरी थोड़ी वही, वो तो वीडियो कोई भी हो सकती है। बस वीडियो आ गया, चल रहा है। पीछे तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो बस हमने ऊपर से लोअर थर्ड्स बनाए ताकि दिख जाए हमको कि ऐसे ऐसे होता है। अब आते हैं हम लोग बेसिकली वैल्यू ग्राफ के ऊपर। वैल्यू ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ग्राफ स्पीड ग्राफ है, बट ठीक है, उससे जो चीजें बनती है वो किसी से नहीं बनेगी। सर वो भी बताना उसको विदाउट बैकग्राउंड के एक्सपोर्ट करने का। हाँ, अब वैल्यू ग्राफ कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ या स्टार ले लेते हैं। अब इस स्टार पे मैं पोजीशन कीज लगा लेता हूँ, एक यहाँ पे लगाई और एक मैं यहाँ, दो कीज लगा ली मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी वैल्यूज मुझे पता चले कि कहाँ पे स्टार था पहले इनिशियली, फिर बाद में कहाँ चला गया। उसमें हमको स्पीड का अंदाजा लगता है कि पहले स्पीड क्या थी और बाद में स्पीड क्या थी, इसमें हमको वैल्यू का पता पड़ता है। तो मैं ग्राफ एडिटर में जाता हूँ, मैं यहाँ से स्पीड ग्राफ की जगह वैल्यू ग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे ग्राफ को लेता हूँ। यहाँ पे जो रेड कलर है, रेड कलर डिनोट करता है एक्स वैल्यू को, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर डिनोट करता है वाई वैल्यू को। आगे चल के थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग 3D का भी यूज लेंगे, तो 3D का जो बेसिकली एक एक्सिस और आ जाता है जेड एक्सिस, वो ब्लू कलर का होता है ना? तो अभी तो है नहीं फिलहाल, हमने 3D मेरा तो सर डायरेक्ट यही खुल रहा था, वरना मैं ट्राई कर रहा था उसको स्मूथ करने का, ये लोअर थर्ड को, पर ये डायरेक्ट खुल रहा था तो मैं कर नहीं पाया। यहाँ से चेंज कर दिया ना स्पीड ग्राफ। हाँ वो नहीं पता था मेरे को। तो अब मुझे इसमें बेसिकली ग्राफ को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो हो क्या रहा है। ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्टिल है, सीधा है, मतलब पहले उसकी वैल्यू थी 472 472 और बाद में भी उसकी वैल्यू है 472। ग्रीन में चेंजेस आए ही नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे एनिमेशन किया ही नहीं है, मैंने एनिमेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किया है। तो वैल्यू जो बढ़ रही है वो सिर्फ एक्स वाली बढ़ रही है, मतलब एक्स की जो इनिशियल वैल्यू थी वो 299 थी और यहाँ पे जाते जाते वो वैल्यू होगी 1568। ठीक है, तो अब ये 299 क्यों? हमने तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, बेसिकली यहाँ से वैल्यू काउंट हो रही है, यहाँ पे जीरो होता है, तो जीरो से लेके यहाँ तक आते आते ये 290 इसके सेंटर तक गिना जाता है। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बताऊँ तो 1920 थी हमारी, 1920, तो ऑब्वियसली बात है 1920 से तो कम ही है ये। तो ये जो वैल्यू है ये है 1568 1568। मैं यहाँ से वैल्यूज को बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा काम करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसके कीज को F9 कर देता हूँ, क्या चेंजेस आए देखते हैं। कुछ चेंजेस आए ग्राफ में, थोड़े से कर्व हो गए, बेजियर हो गए ग्राफ, ठीक है, और वो होने भी है क्योंकि शुरू में जो स्पीड है, ठीक है, वो बेसिकली कम हो गई थी। अब वो बेसिकली कम हो गई और एंडिंग में भी कम हो गई, तो जो बीच में होगा वो स्पीड ज़्यादा हो गया। अब ये स्पीड का रिलेशन क्या है बेसिकली, ये स्पीड ग्राफ का चेंजेस वैल्यू ग्राफ में क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर स्पीड में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो डिस्टेंस में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो डिस्टेंस में चेंजेस आएंगे तो वैल्यू ग्राफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो बेसिकली कनेक्शन है, मतलब स्पीड ग्राफ से तो भले ही आप सिर्फ स्पीड चेंज करते हो,
वैल्यू ग्राफ से आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो और आप डिस्टेंस मतलब वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। वैल्यू और डिस्टेंस एक ही चीज है ना। तो मुझे यहाँ पे दो ग्राफ्स देखने ही नहीं है, मेरा एनिमेशन तो सिर्फ एक्स एक्सिस का हुआ है, मैं दोनों ग्राफ्स क्यों देखूंगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक किया है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेपरेट डायमेंशंस, आप इस पे क्लिक कर दो। इससे होगा क्या, एक्स एक्सिस अलग हो जाएगा, वाई एक्सिस अलग हो जाएगा। मुझे सिर्फ काम एक्स एक्सिस से, तो मैं एक्स एक्सिस पे क्लिक करूंगा तो वाई एक्सिस वाला ग्राफ हाइड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली एनिमेशन करूंगा, तो कुछ एनिमेशन कर रहा हूँ मैं ऐसा, शुरू तो ऐसे ही कर रहा हूँ, एंडिंग को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। तो जैसे जैसे मैं एंडिंग को ऊपर लेके जा रहा हूँ, वैल्यू देखो आगे की तरफ बढ़ रही है। अब मेरा जो स्टार है वो पेज के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू 2000 के ऊपर रख दी उसकी। ठीक है, अगर मैं वैल्यू को नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको नीचे लेके जाता हूँ, तो मेरा स्टार जो है पीछे से स्टार्ट होगा। वैल्यू ग्राफ की सबसे अच्छी चीज क्या है, आप 2 कीज से वो काम कर सकते हो जो 3 कीज से या 4 कीज से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, मैं इस एनिमेशन को शुरू में थोड़ा सा ऐसे पीछे ढकेल देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा एस करवा गया। तो होगा क्या, अगर मैं यही एनिमेशन नॉर्मल करता, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है फिर पीछे जा रहा है, तो एक की यहाँ पे लगता, फिर वापस आगे जा रहा है बाहर, फिर वापस अंदर आ रहा है, तो बेसिकली 4 कीज का काम, अभी कीज 2 ही है यहाँ पे, सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसा एनिमेशन हो रहा है। तो इससे जो ये एनिमेशंस बनते हैं जनरली, वो एंटीसिपेटेड एनिमेशंस ज्यादा बनते हैं। एंटीसिपेटेड एनिमेशन का मतलब पीछे जाके आगे, बड़ा होके छोटा हो गया, कुछ इस टाइप से चीज। जैसे इसको मैं नीचे रखता हूँ, अब मैं रोटेशन पे जा रहा हूँ, रोटेशन को मैं ऐसे पीछे कर देता हूँ, ऐसे मैंने एनिमेशन किया है। अभी डायरेक्टली घूम रहा है, मैं ही चाहता हूँ थोड़ा सा पीछे जाए फिर आगे भागे, जैसे बच्चों में गाड़ी आ रही थी ना, ऐसे पीछे करो फिर आगे भाग दीजिए। तो बेसिकली वही एनिमेशन मैं करना चाहता हूँ। तो मैं F9 करता हूँ, वैल्यू ग्राफ ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने स्केल पे लगाया है, तो स्केल तो स्केल होता है, सॉरी रोटेशन, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज नहीं आएगी, यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे रेड ब्लू नहीं आएगा कुछ भी, है ना। मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, तो ग्राफ हुआ क्या, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले पीछे जाएगा फिर वापस आगे आएगा। थोड़ा ज्यादा पीछे कर ले, थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा और ऊपर कर ले, और स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं अब आगे जाके पीछे वापस आएगा, मतलब विदाउट एनी की हम लोग ग्राफ से कर रहे हैं ये सारी चीजें, और इसमें हम लोग अगर मोशन पर डालते तो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता है। इसके सर तो इससे ब्लर किस की टाइप वैल्यू के, एडजस्ट हो सकती है क्या? नहीं, ये मोशन ब्लर खुद ही होता है। अगर आपको ब्लर की वैल्यू एडजस्ट करनी तो गॉसियन ब्लर से कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म से कर सकते हो। ये मोशन ब्लर नॉर्मली खुद से लग जाता है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सर्कल लेता हूँ, इस सर्कल पे मैं स्केल की लगा लेता हूँ, पहले मैं रखता हूँ उसको 0, थोड़ा सा आगे आया, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, मैं इसको कर देता हूँ F9, इसको मैं कुछ select करता हूँ। थोड़ा सा स्लो हो गया एनिमेशन, थोड़ा सा स्मूथ करते हैं एनिमेशन।
पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे, तो एक पॉपिंग एनिमेशन टाइप से क्रिएट हुआ। और क्या बन सकता है इससे? बाउंसिंग एनिमेशन, बाउंसिंग बॉल एनिमेशन। मैं इसमें पोजीशन लगाता हूँ, एक एक सेकंड का गैप दे रहा हूँ। दो सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि वापस से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो अब मैं ये जो भी काम है ये पूरा ग्राफ से करना चाहता हूँ, तो मैं ग्राफ में जाता हूँ। मैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाई पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक सेपरेट डायमेंशंस कर देता हूँ, एंड अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ग्राफ। अब जहां से आपने रिलीज किया है बेसिकली वहां से थोड़ा सा कम ही ऊपर जाता है। अब जो ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत है। गलत क्यों बोल रहा हूँ? ऊपर मैंने बॉल मान लो यहाँ से रिलीज किया, तो ऊपर तो स्पीड स्लो होगा, नीचे आते 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 स्पीड क्या हो जाएगा? फास्ट। तो बेसिकली अगर मुझे स्लो करना है शुरू में, तो शुरू में स्लो करने के लिए मुझे ऐसे ग्राफ बनाना है। ये स्लो ग्राफ होता है, यानी कि स्लोपिंग ग्राफ। सेम यहाँ पे भी होगा, ये वाला ग्राफ भी कुछ ऐसा। अब मैं 3 सेकंड पे आता हूँ, मुझे वापस नीचे लेके आना है, तो मैं सेम की कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये वाली जो की है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जमीन तो सेम ही होगी, ऊपर धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा एनिमेशन, कर्व को स्मूथ बनाना है, कर्व को जर्की नहीं रखना है। वापस ऊपर जाते हैं, इसको ऊपर सरकाते हैं, थोड़ा सा आगे, वापस कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा सा ग्राफ को एडजस्ट। वापस थोड़ा सा ऊपर आगे। अभी मैं गैप एक एक सेकंड का रख रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं टाइमिंग कम करूंगा। पहले मैं एनिमेशन कर देता हूँ। लास्ट और कर लेते हैं। ये एनिमेशन कुछ ऐसा, बाउंस तो हो गया, लेकिन टाइमिंग मैच। टाइमिंग कैसे मैच होता है? बेसिकली हम वापस बाहर निकलते हैं, ये कीज तो चाहे तो डिलीट कर दो, बाद में लगानी, बाद में लगा लेंगे। नीचे जो वाई में एनिमेशन किया हमने, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, टाइम भी कम लगना चाहिए। तो उसको बोला जाता है स्क्वीजिंग एनिमेशन, SQEEZING, स्क्वीजिंग। तो वो कैसे करते हैं? पहली की को छोड़ दो, इसको छोड़ा है मैंने, एंड ऑल्ट के साथ थोड़ा सा कम कर लो, फिर दूसरी की को भी छोड़ दो, इसको बोलते हैं स्क्वीजिंग एनिमेशन। धीरे धीरे एनिमेशन स्क्वीज होता जाएगा, एक एक को ऑल्ट छोड़ते के जाओ। साथ करने से क्या होता है सर? ऑल्ट के साथ जो रेशियो रहता है वो मेंटेन रहता है, इसलिए ऑल्ट के साथ करते हैं कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी थी, तो ये इतनी ही होगी। डिस्टेंस मतलब वैल्यू चेंज होगी, रेशियो सेम होगा। धीरे 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 कम होगी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब बेसिकली जो एनिमेशन होगा वो टाइम के साथ साथ फास्ट होता जाएगा।
अब मुझे इसको यहाँ से एनिमेट करवाते हुए लाना है, ऐसे 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 ऐसे। तो x में वैल्यूज चेंज कर दो, ये तो y थी तो x को मैं यहाँ रखता हूँ, लास्ट तक आते आते मैं x को यहाँ कर देता हूँ, बस खत्म। y तो एनिमेशन में कर ही रखा है। मुझे पूरा एनिमेशन फास्ट करना है, ऑल्ट के साथ कर दो। तो इस टाइप के एनिमेशंस भी हम लोग बड़ी आसानी से वैल्यू और फास्ट कर दो सर इसको, एकदम फास्ट करो। लगभग 4 सेकंड। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग कीज बाहर से लगा सकते हैं, वैल्यू ग्राफ के थ्रू भी आप कीज लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉपी पेस्ट और ये सब। सर इसमें पेन टूल से जो बनाते हैं ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं करना होता है क्या वापस पॉइंट पे? पेन टूल से हम जो कुछ भी बनाएंगे ना, तो ऑल्ट के साथ क्लिक करते थे वापस अगली लाइन बनाने के लिए उस पॉइंट पे। हाँ, मतलब अगर पेन टूल से कुछ भी बना रहे हो ऐसे, हाँ ठीक तो है, यस सर। तो अगर आपको एग्जैक्टली कर्व मैच करवाना है तो ऑल्ट के साथ पीछे यहाँ पे क्लिक करा रहे, ऐसे बोल रहे थे। हाँ यस सर, इसमें हो नहीं रहा था, क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली में वो फोटोशॉप में करते थे हम लोग ऑल्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे तो आप डायरेक्टली बना दो। मतलब यहाँ का पेन टूल कैसे है, चलता बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह है, बट कुछ कुछ कर्व ज्यादा हो जाते हैं, हम लोग बाद में ऑल्ट के साथ एडजस्ट करते हैं ये। तो पहले बना दो, फिर जहां जहां पे गड़बड़ है वहां पे ऑल्ट के साथ थोड़ा सा उसको सही कर दो आप, ऐसा होता है। बाकी ऐसे ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे बनेगा नहीं, चलता थोड़ा सा इलस्ट्रेटर की तरह ही है। अब मुझे इसको अल्फा में सेव करना है, मतलब पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन में किसी भी बैकग्राउंड पर रखूँ आ जाए। तो उसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे कंपोजिशन, ऐड टू मीडिया एनकोडर, क्या नाम ही नहीं दिखता, ऐसा क्यों? ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी वीडियो कर रहे थे वो H.264 में कर रहे थे। जब आपको अल्फा रेंडर करना होता है, यानी कि पीएनजी रेंडर करना होता है, उस केस में H.264 पे क्लिक करना है और वहां पे क्विक टाइम चूज करना है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा क्विक टाइम। क्विक टाइम करने के बाद नीचे यहाँ पे वीडियो कोडेक का ऑप्शन आता है। वीडियो कोडेक में आपको करना है एनिमेशन, टॉप पे आएगा एनिमेशन। और तीसरी चीज जो आपको चेंज करनी है वो थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे लिखा रहता है 8 बीपीसी प्लस अल्फा, ठीक है। बीपीसी का मतलब बिट्स पर चैनल होता है, 8 बिट पर चैनल। और लोकेशन में दे देता हूँ डेस्कटॉप। अभी अल्फा में रेंडर हुआ है, ठीक है। ये मैं इसको किसी बैकग्राउंड पे लगाना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास ये वाला यहाँ पे लगा सकते, वो दिख जाए। हम लोग कई सारे ऐसे लोअर थर्ड्स और ये सब जो बना बुना के रख देते हैं, फिर हम लोग किसी भी वीडियो पे यूज कर सकते हैं। तो क्विक टाइम, एनिमेशन और 8 बीपीसी प्लस अल्फा, ये 3 ऑप्शन चूज करना है। बाकी लोकेशन तो आप कहीं पे भी दे दो, ठीक है। अब पहले तो वो चारों की चारों एनिमेशंस आपको बनाने हैं, ठीक है। हाँ, चारों की चारों एनिमेशंस बनाने हैं जो लोअर थर्ड वाले हैं। उसके बाद ये जो बॉल वाला एनिमेशन मैंने बनाया था ना, ये ट्राई करना है, इससे वैल्यू ग्राफ क्लियर हो जाएगा। स्पीड ग्राफ तो इतने बार हम लोग यूज करेंगे कि वो यूज टू हो जाओगे उसके साथ। वैल्यू ग्राफ के आगे जाके प्रैक्टिस कम हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मतलब आज या कल में प्रैक्टिस कर लो, धीरे धीरे जब जब यूज में आएगा तब ध्यान रहे। सर ये हाँ। जो मीडिया एनकोडर में फिर आगे की सारी वीडियो ऐसे ही एक्सपोर्ट होंगी फिर सर, या फिर उसी के लिए था वो? नहीं, सिर्फ उसी के लिए था। आप यहाँ पे जब आओगे ना तो वहाँ पे क्विक टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, इसको क्लिक करके वापस S.264 कर देना, बस बाकी खुद से ले लेगा सेटिंग से।
वो क्विक टाइम की सेटिंग्स थी, और S.264 करोगे तो पूरा पूरा वीडियो रेंडर होगा। तो बस ये 2 चेंजेस होती है, बाकी और कोई हम फॉर्मेट यूज़ ही नहीं करते इन दोनों के अलावा। ठीक है? तो ट्राई करना प्रिंस।